नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। ईरान से डील के लिए भीख मांग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। IRGC का दावा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स गार्ड ने अमेरिका को खुली धमकी दी है कि अगर उस पर हमला किया गया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही दावा किया कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ समझौता करने के लिए भीख मांगने की स्थिति में है। इसकी वजह ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाला प्रभाव है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार IRGC के उप कमांडर मोहम्मद अकबर जाहिद ने कहा कि अमेरिका और यूरोप पर तेल गैस की बढ़ती कीमतों का असर पड़ रहा है। दावा किया कि ये देश ईंधन संकट और बाजार में होने वाले बदलावों से निपटने के मामले में अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे ईरान को फायदा होगा। उन्होंने कहा ईरान की मिसाइल क्षमता और हॉर्मुज स्ट्रेट का लगातार बंद रहना तेहरान की पावर को दिखाता है। ईरानी सेना भविष्य में किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अकबर जाहिद ने आगे कहा कि अमेरिका और इजराइल ने युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में रखा है और कहा कि ईरान के खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई वाशिंगटन के लिए नाकामी और अपमान की वजह बनेगी। IRGC ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला जारी रहा तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। यह बयान उस समय आया जब अमेरिकी सेना ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट्स और हथियारबंद नौकाओं पर हमला किया। IRGC ने यह भी दावा किया कि पिछले 24 घंटे में 25 जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से उसकी निगरानी और सुरक्षा में सुरक्षित तरीके से गुजरे। इनमें तेल टैंकर, कंटेनर शिप और दूसरे कारोबारी जहाज शामिल थे। IRGC की न्यूज एजेंसी सेपा न्यूज में जारी बयान में कहा गया कि उसकी नौसेना स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर स्मार्ट और कड़ा कंट्रोल बनाए हुए है। साथ ही चेतावनी दी कि किसी भी हमलावर कार्रवाई का कड़ा और जोरदार जवाब दिया जाएगा। इससे पहले सोमवार को अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही नौकाओं पर हमला किया था। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को मिली हरी झंडी। इस रूट पर पानी से चलेंगी ट्रेनें, इतनी होगी टॉप स्पीड। भारत में रेलवे तकनीक अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। इंडियन रेलवे ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को मंजूरी देकर बड़ा कदम उठाया है। ये ट्रेन हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर चलाई जाएगी और इसकी अधिकतम रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। खास बात यह है कि यह ट्रेन डीजल या बिजली की बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलेगी, जिसमें प्रदूषण बेहद कम होगा। रेल मंत्रालय ने 10 कोच वाली इस हाइड्रोजन डेमो ट्रेन को नॉर्दर्न रेलवे जोन के तहत मंजूरी दी है। ट्रेन का संचालन फिलहाल जिंद और सोनीपत सेक्शन के बीच किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये भारत की पहली ऐसी ट्रेन होगी जो पर्यावरण के अनुकूल तकनीक पर आधारित है। इस ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाएगा। यह तकनीक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से बिजली तैयार करती है। इस प्रक्रिया में धुएं की जगह सिर्फ पानी और भाप निकलती है। यही वजह है कि इसे ग्रीन ट्रेन भी कहा जा रहा है। ट्रेन की कुल पावर क्षमता 1200 किलोवाट होगी। इसमें वितरित पावर रेलिंग स्टॉक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी पूरी ट्रेन में अलग अलग हिस्सों में पावर सप्लाई दी जाएगी। रेल मंत्रालय ने साफ किया कि ट्रेन को तुरंत नियमित सेवा में नहीं उतारा जाएगा। पहले सभी सुरक्षा मानकों और तकनीकी जांच को पूरा किया जाएगा। रिचर्ड डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की तकनीक की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग सिस्टम के लिए PESO समेत अन्य एजेंसियों की शर्तों का पालन भी आवश्यक होगा। ट्रेन में लीकेज और आग से बचाव के लिए खास सेंसर लगाए गए हैं। रेलवे ने शुरुआती 3 महीनों तक ट्रेन के साथ प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों को तैनात करने का फैसला लिया है।
ये स्टाफ रास्ते में आने वाले किसी भी तकनीकी समस्या को तुरंत ठीक करेगा। रेलवे का मानना है कि हाइड्रोजन ट्रेन भविष्य की आवश्यकता है। इससे डीजल पर निर्भरता घटेगी और प्रदूषण में भी बड़ी कमी आएगी। आने वाले समय में देश के अन्य रूटों पर भी ऐसी ट्रेनें चलाने की प्लानिंग बनाई जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सिंधु जल संधि को लेकर फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत से लगाई ये गुहार। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया था। उसने सिंधु जल संधि को भी स्थगित कर दिया था। भारत के इस फैसले ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया, जिसका असर अभी तक बना हुआ है। इसी वजह से पाकिस्तान अब भारत के सामने हाथ फैलाता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने भारत से सिंधु जल संधि का सामना करने का आग्रह किया। पाकिस्तान ने कहा कि सिंधु को स्थगित करने का कोई भी प्रयास कई देशों के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री डॉक्टर मुसादिक मलिक ने भारत पर साझा जल संसाधनों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीमा पार नदियों को प्रभावित करने वाली एक तरफा कार्रवाई जल सुरक्षा, खाद्य उत्पादन और जलवायु परिवर्तन से निपटने से संबंधित गंभीर वैश्विक चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। मलिक ने भारत से सिंधु जल संधि का सम्मान करने और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तंत्रों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संधि को स्थगित करने का कोई भी प्रयास दुनिया भर के निचले इलाकों में स्थित देशों के लिए एक खतरनाक मिसाइल कायम करेगा। पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए थे, जिसमें सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल था। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश के कई राज्यों में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। एक और जहां मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में तेज आंधी बारिश होने का अलर्ट है। बाकी पूर्वी और प्रायद्वीप भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज आंधी की संभावना है। इस दौरान 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके प्रभाव से 28 मई से तापमान में गिरावट आने का और लू से राहत मिलने के आसार हैं। IMD के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा तक पहुंच चुका है। अगले 2-3 दिनों में मानसून के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के बड़े हिस्सों तथा अंडमान सागर के शेष क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार सक्रियता बढ़ने के साथ पूर्वोत्तर भारत, केरल, तमिलनाडु और तटीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। कई राज्यों में भारी बारिश से उसका अलर्ट भी जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ और मानसून के प्रभाव से जिन राज्यों में बारिश होने की संभावना है, उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, केरल शामिल है। राजधानी दिल्ली में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना है।